मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। और मैं धन्यवादी हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं। दानियल की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है और हमारे विश्वास को बढ़ाने में हमारी मदद करती है और आपकी मदद करती है जब आप इस वीडियो को देखते हैं। और जितना आप दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो उतना ही आप ज़्यादा विश्वास योग्य व्यक्ति बनते हैं और बहुत सी भेद की बातें आप प्रकट कर पाते हैं जब आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं। प्रियो, दानियल ने अपनी बड़ाई ना करके परमेश्वर की बड़ाई की है। उसने अपने आप को सामने ना रख के आपने परमेश्वर को सामने रखा है। उसने इस प्रकार से बताया है कि जब हम राजा के उस स्वप्न की बात करते हैं या दानियल के द्वारा स्वप्न को बताए जाने की बात होती है तो वहाँ पर बताया कि भेदों को प्रकट करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर वही है जो भेदों को प्रकट करता है। उसने अपने आप को ना आगे करते हुए परमेश्वर को आगे किया। उस गुलामी में रहते हुए उस देश के अंदर जब ये गुलाम था और जब राजा व्याकुल था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 30 पद में उसने इस प्रकार से कहा, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों से बुद्धिमान हूँ। इसलिए नहीं खोला गया कि मैं ज़्यादा अधिक बुद्धिमान हूँ कि मैं सब प्राणियों में बुद्धिमान हूँ। और आगे लिखा है, परंतु इस कारण से खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए कि तू अपने मन के विचार समझ सके। प्रियो, यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है इस बात को समझने में और आपको समझाने में कि दानियल अपने परमेश्वर को आगे रखता है और अपने आप को पीछे रखता है। दानियल अपने परमेश्वर को ऊंचा रखता है और अपने आप को उसके सामने झुका कर रखता है और हमेशा परमेश्वर को याद रखता है और परमेश्वर उसके साथ रहता है। इसलिए दानियल ने इस प्रकार से कहा है कि मैं सब प्राणियों से ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं हूँ और मैं कोई समझदार व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं सब प्राणियों में ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, बल्कि इसलिए परमेश्वर ने मुझ पर यह बात प्रकट की है कि मैं राजा को स्वप्न का फल बता सकूं तो अपने मन के विचार समझ सके। इसलिए परमेश्वर ने बात मुझ पर प्रकट की है। इसलिए आगे उसने इस प्रकार से कहा है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उसकी जो चमक थी अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उसी मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था और उसकी छाती और भुजाएं चांदी और उसका पेट और जांघ पीतल की थी। ये सारा जो राजा ने उसको बताया नहीं था, इसको परमेश्वर ने दानियल को बताया था। और दानियल ने किस तरीके से इस बात को डिटेल के द्वारा बताया जो राजा के सामने बात रखी गई थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उकड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। आगे बढ़ते हैं। तब लोहा, मिट्टी और पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गया कि उनका कहीं पता ना चला या ना रहा। और वह पत्थर जो बड़ी मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। प्रियो, किस प्रकार का दर्शन था ये दानियल के ऊपर प्रकट किया गया और राजा ने इसको देखा था और राजा को ये सारी बातें बताई गई थी। प्रियो, स्वप्न तो यूं ही हुआ, अब मैं उसका फल भी बता देता हूँ। प्रियो, अब मैं दानियल उसका फल बताना चाहता है। मैं यही कहूँगा कि ये आपकी और हमारी बस से बाहर है कि हम उसको समझ पाएँ। पर दानियल क्योंकि परमेश्वर का भक्त होने के नाते और परमेश्वर को समय देने के कारण से और परमेश्वर के लिए पवित्र रहने के कारण से इन सब बातों को कर पाया। तो उसने कहा, मैं अब इसका अर्थ भी बताता हूँ। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य और सामर्थ और शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतुओं को और आकाश के पक्षियों को तेरे वश में कर दिया है और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। सोने का सिर तू ही है। इस बात से दानियल ये कहना चाहता है प्रियो कि जो मूर्ति दिखाई गई है वो तू ही है, सोने का सिर तू ही है, वो लोहे की ताकत तू ही है। और आगे पढ़ते हैं प्रियो, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा और एक और होगा, तीसरा पीतल का राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा और लोहे से
तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, और जिस प्रकार भांति लोहे से सब कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। अब ये भविष्य की और चिंता की बात है कि दानियल इस तरीके से उसको बता रहा है और राजा और चिंतित होता जा रहा है। इसलिए उसने कहा है इस प्रकार से, तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़कपन रहेगा। जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा, जैसे उसके पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल रहेगा, क्योंकि लोहे के साथ मिट्टी मेल नहीं खाती और मिट्टी के साथ लोहा मेल नहीं खाता। मिट्टी निर्बलता को दर्शाती है, लोहा मजबूती को दर्शाता है। और उसी प्रकार से राजा को बताया गया कि तेरे बाद ये सब, या तेरे साथ तेरे समय में ये सब होने वाला है। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी उनसे मेल नहीं खाएंगे। इसलिए प्रियो, वैसे ही वो मेल नहीं खाता। तब उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसे तूने देखा है, एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पित्तल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न इसके फल में कुछ भी संदेह है। कितना क्लैरिटी के साथ इस स्वप्न को राजा को बताया गया है, और इस स्वप्न को हम कभी डिटेल्स में आपको बताएंगे और इसके ऊपर ज़्यादा और वीडियो बनाकर आपको कोशिश करेंगे कि इसको समझाया जाए। प्रियो, दानियल ने राजा की समस्याओं का हल किया परमेश्वर से प्रार्थना करके और मदद मांग के परमेश्वर की, और बड़ी क्लैरिटी और बड़े स्पष्ट रीति से दानियल ने राजा को ये बात बताई है जो बुखलाया हुआ था। और प्रियो, आज सचमुच में हमें अर्थ समझने की जरूरत है, उन स्वप्नों को जानने की जरूरत है जो भविष्य की चिंता आज हमारी सरकार कर रही है कि अगर मसीह लोग बढ़ते चले गए तो हमारे देश का क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मसीह को बढ़ाओ और मसीह को बढ़ने दो, क्योंकि हमारे देश में सुख शांति और अमन चैन बना रहेगा, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। और प्रार्थना करने वाले लोग आपकी भी चिंताओं को दूर करेंगे, सरकार की चिंताओं को दूर करेंगे, और सरकार के निर्माण कार्य में वो साथ खड़े हो जाएंगे और आपकी हर बात में वो मदद करेंगे। इसलिए हमारी सरकारों से भी निवेदन है कि वो अपने मसीही लोगों को और परमेश्वर के लोगों को आगे लें। इस नबूकदनेस्सर राजा की तरह वो अपने राज्य के कार्य में खड़ा करें, जिससे कि वो उनकी मदद कर सके, सरकारों की मदद कर सके, और सरकारों को ज्ञान बुद्धि में और जहाँ पर वो फंसे हों उनकी समस्या का हल परमेश्वर के लोग बन सके, और उनकी समस्या को हल करते हुए हमारे देश की बढ़ोतरी का कारण बन सके। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये स्वप्न का फल और स्वप्न दानियल ने बताया, आज हम भी वही बातें कर सकते हैं परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम में, अगर हम प्रार्थना में अपना समय दे पाएंगे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। अगली वीडियो में हम बहुत सी बातें सीखेंगे जो हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगी। ये वीडियो भी आपके लिए आशीष का कारण रहे। इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।